हेलो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं। और वीडियो में जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उनके जवाब भी आप कमेंट में जरूर दिया करिए, उससे आपकी तैयारी और बेहतर होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की करंट अफेयर्स बेहद महत्वपूर्ण होने वाली कुछ बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ पर हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बिना समय खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, लिखा है प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो जय हिंद से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पहला ही बहुत महत्वपूर्ण है, कब आपने आर्मी डे मनाया हाल फिलहाल में। तो 15 जनवरी, 12 जनवरी, 18 जनवरी या फिर 21 जनवरी। तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो 15 जनवरी को आप सभी ने आर्मी डे मना रखा है। आखिर क्या खास हुआ है इस आर्मी डे पर, चलिए आइए देखते हैं। तो हाल ही में 15 जनवरी को पूरे देश ने मनाया भारतीय सेना दिवस। क्या हुआ था इस दिन? ये वही दिन है जब 1945 को इंडियन आर्मी की कमांड भारतीय मूल के एम करियप्पा जी को सौंप दी गई थी। आपको पता है एम करियप्पा जी बहुत ज्यादा चर्चित रहे थे। चलिए बिल्कुल सही है। इस बार इस दिवस के मौके पर आपने जैसलमेर कहाँ का क्षेत्र है? राजस्थान का क्षेत्र, याद रखिएगा। एरिया का सबसे बड़ा, सबसे धनी राज्य जैसलमेर में सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फहराया गया है, जो कि 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है और इसका वजन लगभग 100 किलो का है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लेह के बाद जैसलमेर तीसरा स्थान होगा जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा खादी का झंडा फहराया गया है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आप हमें बताएंगे कि वर्तमान में जो आप तिरंगा लहरा रहे हैं, इस तिरंगे की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इस तिरंगे की जो वर्तमान की सिचुएशन है, वो डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। चलिए हम बात करते हैं अब भारतीय सेना के बारे में। तो भारतीय सेना की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1895। मुख्यालय इसका पड़ता है न्यू दिल्ली में। आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि स्वपूर्व सेवा। दिन तो आप सबको मालूम ही कि 15 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं बता चुका हूं। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान मनोज मुकुंद नरवाणे चल रहे हैं। प्रसिद्ध सेनापति हमारे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और सैम मोनिक्सा साहब रह चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। तो कौन सा पेमेंट्स बैंक भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है? तो सबसे तेजी से यूपीआई करने वाला बैंक कौन बन चुका है? पेटीएम, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर फिनो पेमेंट बैंक। तो यहां पर बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके पास है और जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक। अब बात करेंगे हम पेटीएम पेमेंट बैंक की। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पीपीबीएल भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। एक महीने में 926 मिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। तो इसे दोस्तों जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी पेटीएम यूज कर ही रहे होंगे। चलिए बात करें अगर पेटीएम बैंक्स की, तो इसके अध्यक्ष हैं विजय शेखर शर्मा जी। एमडी एंड सीईओ सतीश कुमार गुप्ता जी चल रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में। लगभग 2010 में आपको इसकी स्थापना देखने को मिलती है। अब ये बात हो रही है नोएडा की। तो आप सभी को पता है नोएडा में अभी सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने की बात हुई है, ये भी आपको याद रखना होगा। नोएडा में एक एयरपोर्ट बनने की बात हुई है इंटरनेशनल, जिसका नाम है जेवार एयरपोर्ट, और जो कि सबसे हाईटेक एयरपोर्ट होने की भी संभावना है। एशिया का सबसे बड़ा कहने की संभावना भी मानी जा सकती है। एक बात और याद रखनी है कि अभी रिसेंटली में इलेक्ट्रिक पार्क भी खोला गया है और वो भी यूपी के नोएडा में ही खोला गया। तो ये तीनों खबर आपको याद रखनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब बात करते हैं अपने सवाल नंबर 3 की। तो 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 आपने कहां पर स्टार्ट किया है? 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहां स्टार्ट किया? दुबई में, ढाका में, मुंबई में या फिर लंदन में? तो 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ढाका मेरे दोस्त। कहां पे? ढाका में। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश के ढाका में शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा। अब इस बात को याद रखिए। बात हुई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश को आप कहते हैं नदियों का देश, और आपको पता होगा कि भारत अपनी सबसे लंबी तटीय सीमा बांग्लादेश के साथ रखता है 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की राजधानी आप सभी को पता ही है ढाका। करेंसी यहाँ की चलती है टका। तो ये बात आपको याद रखनी दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4 को।
तो सवाल नंबर 4 है, किस देश ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ब्रह्मोस सौर खरीदने के लिए भारत के साथ कौन से देश ने हस्ताक्षर किए हैं या समझौता किया है? तो आपका विकल्प है म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल या फिर फिलीपींस। 4 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिलीपींस। तो ये किया है फिलीपींस। अब आइए जान लेते हैं। तो फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आज से पहले हमने चीज़ें खरीदी ही हैं, कभी चीज़ें बेची नहीं हैं। तो अब हम पहला काम कर रहे हैं, या फिलीपींस ऐसा पहला देश बन गया है जो हमसे ब्रह्मोस आधारित क्रूज मिसाइल लेने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। बात करेंगे अगर फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, यहाँ की करेंसी है पेसो। एडीबी का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है मनीला में, यानी कि फिलीपींस में। बात करें तो गोल्डन राइस को परमिशन देने वाला भी फिलीपींस बना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। दोस्तों सवाल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो जनवरी में 2022 में किस देश में 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन भारतीय मूर्ति की खोज की गई है? तो किस देश में खोजी गई है 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन मूर्ति? अमेरिका, इंग्लैंड, इटली या फिर अफगानिस्तान। तो 5 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंग्लैंड। अब आइए देख लेते हैं। तो 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन भारतीय मूर्ति जिसे इंग्लैंड के एक बगीचे में खोजा गया था को 14 जनवरी 2022 को भारत लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मूर्ति को अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के बांदा गांव से 1980 के दशक में लोखरी के एक मंदिर से हटा दिया गया था। बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति बलुआ पत्थर में उकेरी गई पत्थर के देवताओं की एक समूह से संबंधित मानी जाती है। अब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया जाएगा। बात करें यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की, तो बोरिस जॉनसन इसके पीएम है। इसकी राजधानी आप सभी को लंदन दिखाई पड़ती है। अब बात यहाँ पर हो रही है मूर्ति की। तो आपको बता दें, आज से कुछ दिनों पहले आपने कीरत देवी की मूर्ति भी प्राप्त की थी, और वो प्राप्त की थी आपने नेपाल से, जो कि लगभग 3200 ईसा पूर्व की थी। कुछ दिनों पहले ही आपने कनाडा से माता अन्नपूर्णा की मूर्ति भी भारत में वापसी की है। तो ये सारे सवाल आपको याद रखने होंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। तो लेजी पे ने अपने क्रेडिट कार्ड सेगमेंट लेजी कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? लेजी पे ने अपने क्रेडिट कार्ड सेगमेंट लेजी कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? डीबीएस, एसबीएम, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसी बैंक। 6 नंबर का सही जवाब है यहाँ पर एसबीएम, आप देख सकते हैं। अब आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। केवल लेजी पे पेयू फाइनेंस द्वारा एक बाय नाउ पे लेटर समाधान ने लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीएम बैंक इंडिया के साथ भागीदारी की है। तो ये बहुत अच्छा सवाल। आइए बात करते हैं 7 नंबर की। तो भारत के किस राज्य में 2023 में अपनी पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, केरल या फिर गुजरात। तो 7 नंबर का सही जवाब है हमारा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति आईसीएसडी ने अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद एआईएससीडी को 2023 में विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगी केरल के तिरुवनंतपुरम में। 10 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक इसे आयोजित किया जाएगा। बात करें बधिरों के विश्व संघ के अध्यक्ष की, तो जोसेफ जे मरेस के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1951 को रोम, इटली में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको हेलेंस्की, फिनलैंड में दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये बातें भी आपको याद रखनी होंगी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। तो किस शहर में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो आजादी का अमृत महोत्सव आपने इस बार 75वें वर्षगांठ पर मनाया। अब उस पर किसने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो विकल्प है आपके पास कोलकाता, भोपाल, मुंबई या फिर चेन्नई। 8 नंबर का सही जवाब है भोपाल। तो ये काम किया है भोपाल ने। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल ने 10-16 जनवरी 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया।
इसके एक भाग के रूप में 13 जनवरी 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण गोयल के द्वारा अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। बात है यहाँ पर भेल की। तो क्या है भेल? भेल भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है, जिसे आप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में दिखाई पड़ता है। स्थापना इसकी 1964 में हुई है। आइए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। तो जोस डेनियल ऑर्टेगा सावेद्रा ने 5वें कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है, क्योंकि 5वां कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा। जोस डेनियल ऑर्टेगा सावेद्रा ने किस देश के 5वें राष्ट्रपति की कहानी बनाई है? निकारागुआ, ग्वाटेमाला, मैक्सिको या फिर होंडुरास? तो 9 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकारागुआ। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सैंडिनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट FSLN के नेता हैं निकारागुआ के राष्ट्रपति जोस डेनियल ऑर्टेगा सावेद्रा ने नए राष्ट्रपति के पद पे शपथ ले ली है। यह निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में उनका 5वां कार्यकाल है और लगातार चौथा कार्यकाल है। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ और करेंसी है कार्डोबा। दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि निकारागुआ के प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। बात करेंगे सवाल नंबर 10 की। तो निम्नलिखित में से किस देश की 3 नौसेना जहाज जनवरी 2022 में कोच्चि भारत की 2 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर पहुंचे हैं? तो किस देश के 3 जहाज हैं जो कि कोच्चि में पहुंचे हैं 2 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूके। तो 10 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। अब आइए देख लेते हैं। तो रूसी नौसेना के 3 जहाज 13 जनवरी 2022 को सद्भावना यात्रा पर कोच्चि पहुंचे हैं। कोच्चि यानी कि केरल। तो आपसे राज्य भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। यात्रा के दौरान रूसी नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में व्यावसायिक बातचीत की योजना हुई है। अब बात करें 3 रूसी जहाज, तो क्या है ये? तो एक है मिसाइल क्रूजर वार्याग, दूसरा है विध्वंसक एडमिरल टर्बाइजर और तीसरा है टैंकर बोरिस बुटोमा। तो इनको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती हैं। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। तो जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो 11 नंबर का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की बात रखी है। तो 14 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया। इसके मुख्य विषय राष्ट्रीय एकता, आर्थिक भविष्य की सुरक्षा, रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता आदि है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया चलती है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। और अब बात करेंगे अपने अंतिम सवाल की। तो हाल ही में किस विशिष्ट संस्थान ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है? किस संस्थान ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक या फिर नीति आयोग? तो 12 नंबर का जवाब है हमारा सी, यानी कि विश्व बैंक। अब बात करें अगर इसके बारे में, तो हाल ही में विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक वैश्विक आर्थिक विकास दर 2022 में तेजी से घटकर 4.1% और 2023 में 3.2% हो जाएगा, जो कि 2021 में 5.5% के विकास दर पर था। अब बात करेंगे विश्व बैंक की। तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। इसका वर्तमान हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में दिखाई पड़ता है। संस्थापक इसके जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी टेक्स्टर वाइट थे। सदस्यता यहाँ पर 193 देशों की देखने को मिलती है। हेड यानी कि चेयरमैन इसके वर्तमान में डेविड मालपास चल रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं, और सीईओ यहाँ के अंशुला कांत हैं।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपके 16 जनवरी से बन सकते थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो और कंटेंट हमारा पसंद आ रहा होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। हम मुलाकात करेंगे कल फिर सुबह नए वीडियो और नई करंट अफेयर के साथ में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।